6.4 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, वो कैसे ड्रॉ करना है क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ होता है जो आपको ग्राफ पेपर पे उतारना होता है। सो यहाँ पर दिया है हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 150 एंड 150 टू 155। उसके आगे हमें बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर 4, 12, 16 एंड 8। अब ये जो डेटा दिया गया है इसमें जो फर्स्ट रो है ये आएगी एक्स एक्सिस पर और जो सेकंड रो है ये आएगी वाई एक्सिस पर। तो आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है ग्राफ पर। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। जहां दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है वो है ओरिजिन 0। अपर राइट कॉर्नर में आपको लिखना होता है स्केल ऑन वाई एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो नंबर्स लेने हैं वो ये जो नीचे का रो है उसमें से नंबर लेंगे। तो इधर है 4, 12, 16 और 8। तो आप स्केल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना लेना है ये डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये डेटा सारा इवन नंबर्स में है और बहुत छोटा डेटा है। तो आप चाहो तो 2, 4, 6, 8 से ले लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। आप चाहो तो 1, 2, 3 भी ले सकते हो लेकिन 16 बहुत लेंदी हो जाएगा। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2। ये डेटा किसके बारे में? सो 2 स्टूडेंट्स यहां पर लिख देंगे y इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस पर ये नंबर्स लेने। पहला नंबर क्या है 135, उसके बाद है 140, उसके बाद है 145, उसके बाद है 150, उसके बाद है 155। लास्ट नंबर अपना है 150। एक के बाद एक लेते जाना। ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये कितने का आ रहा है इसमें डिफरेंस 5। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5। क्या किसके बारे में डेटा है? 5 सेंटीमीटर हाइट। ये हो गया हमारा स्केल। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ। अब यहां पर देखो एक मिनट के लिए, ये जो डेटा है कहां से स्टार्ट हो रहा है? अगर हमारा डेटा 0 से स्टार्ट नहीं होकर कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो 1 से हो, 135 से हो, 1000 से हो, कहीं से भी हो, अगर वो 0 to 10 ऐसे नहीं दिया या 0 to 1 ऐसे नहीं दिया है, 0 से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ एक सिंबल यूज करना पड़ेगा इस तरह का जिसको बोलेंगे स्ट्रिंग। ये इसलिए यूज होता है कि ये बताता है कि 0 और 135 इनके बीच में कोई और क्लास नहीं है, सीधा 135 से स्टार्ट हो रहा है। इनकेस अगर यहाँ ऐसा क्लास दिया होता 0 to 5 या 0 to 10 या 0 to 2, 0 से अगर डेटा स्टार्ट होता तो ये सिंबल लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी को? हाँ। अब हिस्टोग्राम मतलब क्या? हिस्टोग्राम मतलब बार ग्राफ जो एक दूसरे को लगकर होते हैं, जैसे जॉइंट बार ग्राफ होता है। तो 135 से लेके 140 ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनकी हाइट इनके बीच में है 4। तो हमको क्या करना है, ये दोनों को मिलाकर ये जो बार है ये 4 तक लेकर जाना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट 140 से 145 से कितने स्टूडेंट है जिनकी हाइट इनके बीच में है 12। तो हमें पूरा ये इसको यही लाइन को ऊपर 12 तक लेकर जाना है। 145 से 150 16, इसी लाइन को ऊपर लेकर जाओ 16 तक, 145 टू 150। ठीक है, उसके आगे 150 टू 155 8। तो इसी को लगकर 8 आ जाएगा। ये है आपका हिस्टोग्राम। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ रहा है? ठीक है, 2 to 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। 2 मार्क्स के लिए तो नहीं, तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लिख कर लो। स्केल को 1 मार्क होता है उसमें। इस साइड में यहां पर ये जो है इस रो से लिया गया है, तो यहां पर लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे मत लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, नोटबुक को टर्न करके पूरा ऐसे लिखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और फिर यहां पर क्या लिखना है? हाँ, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स। तो ये हो जाएगा हिस्टोग्राम कंप्लीट आपका। अभी
ग्राफ ड्रॉ करते हुए एक ध्यान रखो, सपोज ये आपका ग्राफ पेपर है, तो एकदम इसके लास्ट लाइन को वाई एक्सिस ड्रॉ करना है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यहां भी ड्रॉ करो तो वो वाई ही है, और इतना छोड़ के भी ड्रॉ करो तो वो एक्स ही है। 2-3 लाइन बॉटम से और दो तीन लाइन लेफ्ट साइड से छोड़ दिया करो, जो डेटा होता है वो दिखना चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। एकदम कॉर्नर वाली लाइन लो मत। क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ जवा पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। यहां पर जो डेटा दिया गया है वो दिया गया है यील्ड पर एकड़ का, और वो दिया है क्विंटल्स में, मतलब एक खेत में कुछ पेरा गया है, जवार है, उसके हिसाब से जो क्विंटल्स में क्वांटिटी निकली है वो दिया है 2 to 3 क्विंटल्स, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11, और नंबर ऑफ फार्मर्स जो है उसमें 30, 50, 55, 40, 20। फर्स्ट वन में और इसमें क्या फर्क दिख रहा है अपने को? हाँ, फर्स्ट वन के जो क्लासेस थे वो कंटिन्यूअस थे, इसमें जो क्लासेस है वो, हाँ, तो अगर नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस आते हैं तो पहले उसे कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। तो जहां क्वेश्चन लिखा है राइट साइड में, उसी के नीचे एक बॉक्स बनाना है अपने को। सबसे पहले अपन लिखेंगे क्लास इंटरवल्स, उसके बाद लिखेंगे कंटिन्यूअस क्लासेस, और लास्ट में आएगा फ्रीक्वेंसीज। सो यहां लिख दो क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स के ऊपर लिखो यील्ड पर एकड़, और यहां पर लिखो कंटिन्यूअस क्लासेस, और लास्ट में लिखो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर लिखना है नंबर ऑफ फार्मर्स। क्लासेस 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11। ये कंटिन्यूअस क्लासेस और नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस क्या है भाई? कंटिन्यूअस मतलब कि अगर 2 to 3 होकर आगे 3 to 4 होता, जहां पहली क्लास खत्म हो रही है वहां से ही दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो वो हो गए कंटिन्यूअस। अब ये जहां खत्म हो रहा है वहां से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, तो ये है 2 to 3, और उसके बाद क्या दिया है, तो एक का गैप हो गया, तो इसको बोलेंगे नॉन कंटिन्यूअस। तो उसके लिए पहले कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक मेथड बताई गई थी, क्या करना है आपको, लोअर क्लास में से 0.5 सेपरेट करना है और हायर क्लास में 0.5 ऐड करना है। तो 2 में से अगर 0.5 निकाल दोगे तो से लेकर 3.52, देन 5.52, 7.52 एंड 9.5 से लेकर, और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी 30, 50, 55, 40, 20। ये डेटा हमारा आएगा वाई एक्सिस पर, और ये डेटा हमारा आएगा एक्स एक्सिस पर। अब इसकी जगह ये डेटा लेने की बजाय हम लोग ये लेंगे कंटिन्यूअस क्लासेस, मतलब ये जो डेटा दिया गया है जनरली एक्स एक्सिस पर आता है पर नॉन कंटिन्यूअस है, उसकी जगह यहां से स्टार्ट करेंगे 1.5 से लेके 3.5। ये लिख कर लो, फिर ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं। अब जो बॉक्स अपन ने ड्रॉ किया है उसका डेटा लेके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम। सो जो फर्स्ट रो है वो जाएगा एक्स एक्सिस पर, सो स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। स्केल जरूरी नहीं कि बहुत ही कॉर्नर में लिखा जाए, थोड़ा सा इधर से भी लिखा जा सकता है स्केल, ठीक है। तो ये डेटा 0 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा है, 1.5 से हो रहा है, तो यहाँ पर एक सिंबल आ जाएगा। फर्स्ट अपना नंबर था 1.5, उसके बाद 3.5, उसके बाद 5.5, 7.5, 9.5, 11.5। ये है अपना एक्स एक्सिस। जो कंटिन्यूअस क्लासेस है वो लेना है, ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी अगर देखोगे सेकेंड रो, तो इसमें दिया है 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर जहां पर भी आते हैं वहां पे आपको स्केल सीधा सीधा 10-10 का ले लेना है। सो 10, 20, 30, 40, 50,
60, तो ये डिफरेंस कितने का है? 10 का। तो एक्स एक्सिस पर डिफरेंस कितने का है? 2। तो एक्स एक्सिस का लिखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यील्ड पर एकड़। एंड वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, हाँ, 10 फार्मर्स। इसके हिसाब से फिर फर्स्ट वन बोलो। फर्स्ट वन है अपना 30 तक, तो 1.5 और 3.5 को लेकर हमें 30 तक एक बार ड्रॉ करना है। उसके बाद है 50 तक, तो इसी को ज्वाइन करके हमें 50 तक लेकर जाना है। उसके बाद वाले क्लासेस 55 कहाँ आएगा? 50 और 60 के एग्जैक्ट बीच में, ये होता है 55, ठीक है। उसके बाद 40 और लास्ट में 20। तो ये आपका हिस्टोग्राम। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो दिए गए थे वो हमने सॉल्व कर लिया। आगे के क्वेश्चन आपको करना है।